हाय, आप सभी का यूट्यूब चैनल जेएमडी मिस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 12वीं प्रश्नावली 5.2 का संपूर्ण थ्योरी सहित हल करेंगे बेटा। टॉपिक हम ले रहे हैं अवकलनीयता। अवकलनीयता का साधारण अर्थ क्या होता है बेटा? जब किसी फलन का किसी बिंदु पर अवकलज निकाला जा सके तो वह उस बिंदु पर क्या होता है बेटा? अवकलनीय होता है। ये इसकी साधारण सी डेफिनेशन है। फिर हम बात करते हैं ग्राफ के अंदर बेटा उस फलन का ग्राफ स्मूथ होना चाहिए, है ना। उस पर बिंदु जो बनता है नुकीलापन नहीं होना चाहिए और टूटना नहीं चाहिए, तो वह ग्राफ क्या, ये फलन क्या हो जाएगा आपका? अवकलनीय हो जाता है। अब हम बात करते बेटा अगर प्रश्नावली में जो सवाल है वो कैसे करेंगे, उसकी डेफिनेशन हम गणितीय परिभाषा में लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। बात करेंगे बेटा यदि कोई फलन एपेक्स किसी बिंदु x बराबर c पर हम कोई बिंदु ले रहे हैं बेटा, x बराबर c बिंदु ले लिया हमने। x बराबर c पर अवकलनीय होगा जब क्या बेटा, ध्यान देना, जब LHD बराबर RHD हो। जब LHD बराबर क्या हो? RHD। LHD का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब बाया अवकलज इज इक्वल दाया अवकलज बराबर दाया अवकलज। ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए बेटा। अब इनका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए। LHD बराबर सूत्र होता है बेटा, क्या होता है? लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस, फलन की बातचीत चल रही है, बिंदु कौन सा ले बेटा? c में से माइनस h घटाओ क्योंकि LHD चल रहा है, फिर आपस माइनस FC और बट्टे में क्या लग जाता है? माइनस h। ये सूत्र होता है बेटा LHD का। अब हम बात करते हैं RHD का सूत्र क्या होगा बेटा? RHD का सूत्र होता है लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस FC प्लस h, फिर माइनस FC और बट्टे में केवल h ही आता है। ये दोनों सूत्र है बेटा, है ना। और क्वेश्चन भी क्या है 5.2 में सिर्फ लास्ट के दो प्रश्न है जो हम इन्हीं सूत्रों से करेंगे, है ना। बाकी के तो बहुत इजी है, डायरेक्ट सूत्र लगा के कर लेंगे हम। अब मैं उसके बाद टॉपिक ले रहा हूं बेटा अवकलज क्या होता है? ये तो 11वीं में भी सीखा हुआ है हमने। डेफिनेशन क्या है बेटा? किसी फलन के आलेख में किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल ही क्या कहलाती है बेटा? अवकलज कहलाता है ना। वापस बोल रहा हूं, डेफिनेशन क्या है? किसी फलन के आलेख में किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल या प्रवणता ही क्या है बेटा? उस फलन का अवकलज कहलाता है ना। अब दिखाते क्या है, प्रतीक क्या होता है, दिखाने के प्रतीक क्या होते हैं बेटा अवकलज के? एक तो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा? y डैश, फिर आपस एपेक्स हो तो फलन यानी एपेक्स के रूप में हो तो f डैश x लिखते हैं, फिर आपस dy बटा dx भी लिखते हैं, फिर आपस बेटा d एपेक्स ये भी लिखते हैं, फिर आपस y डैश भी ऐसे भी लिखते हैं y1, है ना। इस तरीके से ये चलता है बेटा। 5 प्रतीक लिए और ज्यादातर हम ये तीनों यूज करेंगे, है ना। फलनों को इसके बराबर लिखेंगे, या तो y डैश लिख देंगे या f डैश x लिख देंगे या dy बटा dx लिख देंगे, है ना। dy बटा dx का मतलब क्या हो बेटा? x के सापेक्ष फलन y का अवकलज, ये होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बेटा सूत्रों के लिए। सूत्रों की बात चल रही है ना, सारे सूत्र मैं लिखूंगा, अभी ध्यान देना आप, है ना। तो टॉपिक ही अपना अलग कौन सा टॉपिक रहेगा? फलन के अवकलजों का बीजगणित। फलनों के अवकलजों का बीजगणित, सारे सूत्र लिख रहे, ध्यान दीजिए बेटा। फलनों के अवकलजों का बीजगणित, है ना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बेटा? नंबर 1 पर ध्यान दीजिए, dy बटा dx कौन से फलनों का बेटा? u प्लस माइनस में v हो, यानी दो फलन आपके प्लस माइनस में हो तो हम इनको अलग अलग करके इनका अवकलज ज्ञात किया जा सकता है ना। ये इसके बीजगणित में हो जाएगा। फिर आप बात करते हैं बेटा अगर गुणे में आ जाए तो दो फलन, है ना, यानी दो फलन हम u और v मान रहे हैं, कौन से रूप में बेटा? गुणे के रूप में आ जाए तो गुणे के रूप में क्या होता है? पहला फलन इनटू दूसरे फलन का अवकलज प्लस फिर आपस क्या हो जाएगा बेटा? दूसरा इनटू पहले फलन का अवकलज। ये सूत्र होता है अपना, और इसको नाम क्या देते हैं? इसी नियम को लेबनिज नियम बोलते हैं बेटा, या फिर गुणनफल नियम भी कहते हैं। लेबनिज नियम या गुणनफल नियम बोलते हैं, है ना। गुणनफल नियम ये दोनों होते हैं इसमें।
हाँ, अब वापस भागफल नियम भी होता है बेटा। भागफल नियम में क्या होता है, डी बाई डी एक्स अगर कोई फलन आपके u बटा v में है, यानी अंश बटा हर के रूप में, तो ध्यान देना बेटा, है ना, हर के रूप में क्या हो जाएगा, हर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी v स्क्वायर हो जाएगा। अंश बटा हर है तो हर का होल स्क्वायर, फिर आपस हर इंटू हर में जो फलन है वो हर इंटू डी बाई डी एक्स यानी अंश का अवकलज हो जाएगा, फिर माइनस चिन्ह आएगा, फिर अंश इंटू हर का अवकलज, अंश इंटू ये u है बेटा ध्यान रखना, और अंश का अवकलज हो जाएगा। इस तरीके से ये चलेगा। अगर मैं इसको थोड़ा और इजी भाषा में लिखूं तो आप ध्यान देना कैसे, अगर आपका अंश बटा हर है तो फिर हम क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान दीजिए, हर का होल स्क्वायर, है ना, फिर हम यहाँ लिख देंगे हर इंटू डी बाई डी एक्स, अंश का अवकलज हो जाएगा आपके, फिर माइनस आ जाएगा, फिर हम लिख देंगे अंश, फिर इंटू में क्या हो जाएगा बेटा, डी बाई डी एक्स हर का अवकलज हो जाएगा। ये इस तरीके से सूत्र होता है। फिर हम बात करते हैं बेटा, आप छोटे छोटे सूत्र ध्यान देना फटाफट। डी बाई डी एक्स कोई अगर एचर है तो उसका अवकलज सदैव क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो। अब मैं 5वें नंबर पे ले रहा हूँ बेटा, ध्यान दीजिए, डी बाई डी एक्स है ना, एक्स की घात n है तो उसका अवकलज क्या हो जाता है, घात आगे आ जाती है n और घात में से a कम हो जाता है, ये इसका अवकलज होता है। और इसी से हम सारे लगभग सवाल सारे इसी से होंगे बेटा, ध्यान देना। फिर छठे में हम नियम कौन सा ले रहे हैं बेटा, सूत्र ले रहे हैं कौन सा वाला, केवल मैं x की बात करूं यानी x का अवकलज क्या हो जाएगा बेटा, x का केवल 1 हो जाता है। फिर हम बात करते हैं बेटा 7वें में डी वाई डी एक्स अंडरूट एक्स की बात करते हैं, क्योंकि ये भी माइंड में रखने हैं, फटाफट सवाल होंगे। इसका होता है बेटा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। फिर बेटा 8वें में बात करता हूं मैं डी वाई डी एक्स 1/x का भी ध्यान में रखो, इसका क्या होता है -1/x²। फिर बेटा ध्यान रखना डी वाई डी एक्स ई एक्स का अवकलज ई एक्स ही होता है। फिर बेटा ध्यान रखना डी वाई डी एक्स ए एक्स का, किसका बेटा, ए एक्स का क्या होता है, ए एक्स इंटू लॉग ए होता है बेटा, ध्यान रखना। फिर 11वें में हम ले रहे हैं बेटा डी वाई डी एक्स किसका, लॉग एक्स का। लॉग एक्स का क्या होता है, इज इक्वल 1/x होता है। ये तो हमने साधारण से ले लिया, बहुत ज्यादा यूज होंगे बेटा। अब मैं बात कर रहा हूं त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलजों की। त्रिकोणमितीय फलन यानी 12वें नंबर पे ले रहा हूं बेटा, किसका, डी वाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलज क्या होता है बेटा, साइन एक्स का होता है कोस एक्स। फिर 13वें में डी वाई डी एक्स कोस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाता है। फिर वापस डी वाई डी एक्स टेन एक्स का क्या होता है भाई, टेन एक्स का होता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स। फिर वापस डी वाई डी एक्स कोट एक्स का क्या होता है, कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर वापस डी वाई डी एक्स साइन टेन कोट हो गया, सेक की बात करो बेटा, सेक का अवकलज क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। फिर हम बात करते हैं किसकी बेटा, डी वाई डी एक्स कोसेक एक्स की बात करते हैं। कोसेक एक्स का अवकलज क्या हो जाएगा बेटा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ये त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज होते हैं ना। अब मैं बात कर रहा हूं बेटा, साथ साथ लिख ही देते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज यानी डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का अवकलज क्या होगा भाई, इसका होता है बेटा 1/√1 - x², है ना। फिर वापस 19वें में डी वाई डी एक्स कोस इनवर्स एक्स का। अब ध्यान देना बेटा, साइन का पता है तो कोस का हो जाएगा, टेन का पता है तो कोट का हो जाएगा, सेक का पता है तो कोसेक का हो जाएगा। करना कुछ नहीं, केवल माइनस चिन्ह लगाना है बस, है ना। तो कोस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह लगा दो, बटे में क्या आ गया आपके 1 - x²। फिर हम बात करते हैं बेटा टेन 20वें में बात कर रहा हूं मैं डी वाई डी एक्स किसकी, टेन इनवर्स एक्स की। टेन इनवर्स एक्स की बात करें तो इसका क्या होता है 1/1 + x² हो गया टेन इनवर्स का। अब मैं बात करूं बेटा कोट इनवर्स की, डी वाई डी एक्स कोट इनवर्स का, है ना, तो केवल माइनस लगा दो, ये हो गया। फिर हम बात करते हैं बेटा डी वाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स की, सेक इनवर्स एक्स की सॉरी, तो इसका क्या होता है 1/x √x² - 1 होता है सेक इनवर्स का, है ना। फिर बात करते हैं हम कोसेक इनवर्स की, तो क्या लगा दो, माइनस चिन्ह लगा दो, है ना, तो बराबर -1/x √x² - 1। अब लॉजिकली ध्यान रखना बेटा, चाहे त्रिकोणमितीय फलन हो चाहे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो,
सीसी वालों के साथ में माइनस लगेगा। मतलब कैसे, cos x माइनस cot x माइनस cosec x माइनस cos इनवर्स माइनस, है ना, फिर cot इनवर्स माइनस और cosec इनवर्स माइनस, यानी सीसी वालों के साथ में माइनस लगेगा सूत्र के अंदर, उन फलनों के अवकलज के अंदर। अब हम आगे बेटा प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं 5.2। देखिए फटाफट सवाल करते हैं। चलिए बेटा अब हम प्रश्नावली के सवाल सोल्व कर रहे हैं। पहला सवाल है ना, x के सापेक्ष हमारे को अवकलन ज्ञात करने हैं। अब x के सापेक्ष बेटा अवकलन ज्ञात करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखोगे कि x के सापेक्ष अवकलज करने पर सभी सवालों में लिखना है आपको। फिर हम f का तो क्या लिख देंगे बेटा, f डेज x लिख देंगे, है ना। अब sin x का करेंगे तो एक बार आपको इसे लिखना ही लिखना है, dy dx sin x स्क्वायर प्लस 5। अब वापस बेटा ध्यान देना, एक बार तो पूरे फलन का हो जाता है, फिर श्रृंखला नियम से वापस न्यूनतम तक जाना बेटा, एंगल का भी होगा तो इनटू में dy dx की चीज का होगा बेटा x स्क्वायर प्लस 5 का भी होगा। श्रृंखला नियम में ये कहता है। श्रृंखला नियम में एक साधारण सी लाइन है बेटा, पहले तो हम बाहरी फलन का अवकलज करते हैं, फिर अंदरूनी फलन का अवकलज करते हैं, फिर दोनों का गुणनफल कर लेते हैं। तो वही चीज मैंने यहाँ की, पहले इस वाले पूरे फलन का कर लो, फिर अंदर वाले फलन का करो, फिर दोनों का गुणनफल कर लो। अब इसको सोल्व करो। आप सोल्व करेंगे तो बेटा sin x का क्या होता है, ये x के रूप में पूरा ही है, तो sin का होता है बेटा cos x, तो cos x स्क्वायर प्लस 5 हो गया, और इसका क्या तो क्या हो गया बेटा 2x, और यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, है ना। x स्क्वायर का तो 2x, 5 का 0 हो गया, तो बस 2x है और ये हो गया आपका आंसर, है ना। अब बात आ जाओ दूसरे पे, आ जाओ दूसरे पे बेटा x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो ध्यान देना। तो हम क्या कर रहे हैं, f डेज x बराबर dy dx पूरा फलन ले लेंगे, cos sin x, है ना। फिर dy dx किसका होगा, श्रृंखला नियम से cos के साथ में कौन है एंगल के रूप में, sin x, तो फिर sin x का अलग से होगा, है ना। अब आप इसको सोल्व करो। सोल्व करेंगे तो cos x यानी ये वाला sin x इसके x के रूप में है, तो cos x का होता है बेटा माइनस sin x, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस sin, और x के रूप में है sin x, ये हो गया। फिर वापस sin x का क्या होता है बेटा cos x होता है, और ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, बस। और क्या सिंपल से सवाल है ना। अब आ जाओ तीसरे पर। तीसरे पर वापस करेंगे बेटा f डेज x यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बराबर dy dx, पहले तो पूरे फलन का होगा sin ax प्लस b, फिर वापस dy dx किसका होगा बेटा, एंगल के रूप में कौन है, ax प्लस b है। अब इसका अवकलज कर लो। sin x का क्या होता है cos ax प्लस b, और इसका क्या हो जाएगा बेटा, a तो कांस्टेंट तो बाहर आ गया, x का 1 हो गया, यानी ये a हो गया, और b का क्या हो गया 0, और यही आपका क्या है बेटा आंसर है। बात करते हैं चौथे में, सेक, फिर वापस सेक के एंगल के रूप में है बेटा tan अंडर x है। तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, f डेज x बराबर हम पहले किसका अवकलज कर रहे हैं बेटा, बाहरी पूरी फलन का ले लेंगे ना। पूरा फलन क्या है सेक, और इसके साथ में tan अंडर x। अब वापस श्रृंखला नियम से क्या होगा बेटा, dy dx सेक के एंगल के रूप में कौन है, tan अंडर x है। फिर वापस श्रृंखला नियम से क्या होगा बेटा, dy dx tan के एंगल में कौन है, अंडर x। ये ऐसे श्रृंखला चलती है, चेन रूल चलता है अपना। अब आप सोल्व कर लो। सोल्व करेंगे तो बेटा ध्यान देना, सेक tan रूट x का क्या हो जाएगा, यानी सेक x का क्या होता है, ये तो एक x के रूप में, सेक x का होता है बेटा सेक x इंटू tan x। तो ध्यान दीजिए मैं क्या लिख रहा हूँ, सेक x यानी सेक tan रूट x, फिर वापस tan x यानी tan रूट x। ये सिर्फ इसका किया मैंने, सेक tan रूट x का, ये हो गया आपका। अब tan रूट x का क्या होता है बेटा, tan x का क्या होता है, tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो इधर हो जाएगा आपका sec स्क्वायर रूट x, है ना। अब रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, तो 1 यानी सभी पद गुणे में है, तो 2 रूट x हो गया, और यही आपका क्या है फाइनली आंसर है बेटा। इस तरीके से हमने चौथे सवाल को कर लिया। अब हम बात करते हैं पांचवें की। पांचवें के अंदर जो फलन दिया है वो बेटा अंश बट्टा हर के रूप में है, तो इसमें u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा, यानी भागफल नियम लगेगा। तो भागफल नियम क्या कहता है भाई, पहले सबसे पहले तो बेटा हर का स्क्वायर, फिर हर इंटू अंश का अवकलज माइनस अंश इंटू हर का अवकलज सूत्र लगेगा। लगाओ इसमें, तो f डेज x इज इक्वल क्या होगा बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं, नीचे तो लगा दो आप इसका होल स्क्वायर सेक्स प्लस डी यानी हर का होल स्क्वायर, फिर इधर लिखेंगे बेटा हर कोस ब्रैकेट सी एक्स प्लस डी,
फिर dy dx किसका होगा, dy dx अंश का होगा, तो अंश कौन है भाई, साइन ax प्लस b। फिर चिन्ह कौन सा आता है बेटा, माइनस का चिन्ह आता है ना। फिर क्या लिखेंगे, अंश, तो साइन ax प्लस b। फिर dy dx किसका होगा बेटा, dy dx होगा आपके हर का हो जाएगा, तो cos cx प्लस d। अब ध्यान दीजिए, बराबर में cos cx प्लस d, अब cx प्लस d है। अब वापस करो बेटा इसका साइन ax प्लस b, यानी साइन x का क्या होता है, cos x, तो इनटू में हो जाएगा आपका cos ax प्लस b। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, जब हम इसका अवकलज करेंगे तो बेटा श्रृंखला नियम से साइन के साथ में एंगल के रूप में कौन है, तो इसका भी अवकलज होगा, यानी dy dx x प्लस b का भी होगा। माइनस इसी प्रकार यहाँ आ जाओ, साइन ax प्लस b तो है जैसे जैसे लिख दिया। अब वापस cos x का क्या होता है बेटा, माइनस साइन x होता है, तो माइनस को माइनस से गुणा कर दिया, तो यहाँ तो क्या हो गया बेटा, प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। और cos का क्या हो गया, साइन cx प्लस d। अब इधर भी वापस श्रृंखला नियम से किसका होगा, dy dx cx प्लस d का होगा, है ना। और इसके बट्टे में कौन चल रहा है भाई, बट्टे में चल रहा है cos, स्क्वायर खोल दो तो स्क्वायर, फिर एंगल में है बेटा cx प्लस d चल ही रहा है। अब इसको पूरे को व्यवस्थित कर लो। अब इसका वापस देखो, दोनों पद तो है जैसे, अब इसका अवकलज करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, x का तो 1 और a हो गया और b का 0 हो गया, यानी a को मैं बाहर ले रहा हूँ बेटा, इस तरफ ले रहा हूँ a, है ना। अब दूसरा पद क्या चल रहा है आपका, cos cx प्लस d, दूसरा है इधर cos, फिर एंगल में है बेटा ax प्लस b। अब इसके बट्टे में देखो क्या है, ये वाला पूरे के बट्टे में है, तो मैं अलग अलग कर देता हूँ, इसके बट्टे में ये और इसके बट्टे में ये, है ना। दोनों के बट्टे में क्यों कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना बेटा। इधर हो गया आपका cos स्क्वायर cx प्लस d, ये अलग कर दिया, चिन्ह कौन सा बेटा, प्लस का चिन्ह है। इधर हो गया आपके साइन ax प्लस b और साइन cx प्लस d, और इधर cx प्लस d का करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, c हो जाएगा, है ना। और इसके भी बट्टे में आपका क्या चल रहा है, cos स्क्वायर cx प्लस d चल ही रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, ये cos cx प्लस d, एंगल सेम है बेटा, और बट्टे में देखो 2 बार है ये, तो ये वाला 1 बार और ये वाला कट गया आपका, है ना। अब बचा क्या अपने पास, अपने पास शेष रह गया बेटा a, और इधर कौन रह गया, cos ax प्लस b, और बट्टे में कौन है भाई, बट्टे में आप ऐसे लिख सकते हो बेटा इनटू के रूप में, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनटू 1 बट्टा, ये तो गुणे में ही है वो, तो cos cx प्लस d ये चल रहा है, और प्लस, अब प्लस ध्यान देना बेटा, ax प्लस b है जैसे जैसे लिख रहा हूँ, साइन ax प्लस b, फिर वापस इनटू में साइन cx प्लस d, और इसके बट्टे में मैं खोल रहा हूं बेटा, इसको 2 बार लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं ध्यान दीजिए, cos cx प्लस d, और एक बार और लिख दिया मैंने cos cx प्लस d, और इनटू में कौन चल रहा है, c चल ही रहा है। अब ध्यान दीजिए बेटा, a तो है ही है आपका, और ये वाला पद भी है जैसे के जैसे ही है, a इंटू cos ax प्लस b। अब मैं 1 बट्टा cos को कौन से रूप में लिख सकता हूं बेटा, sec के रूप में, तो इसलिए यहां हो जाएगा आपका sec cx प्लस d, कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। अब क्योंकि इसके साथ में और बट्टे में एंगल अलग लगे, तो साइन वाला तो है जैसे कि जैसे आ जाएगा, साइन ax प्लस b हो गया। अब ध्यान देना बेटा, साइन के साथ में भी cx प्लस d, cos के साथ में भी cx प्लस d, तो एक बार तो मैं सूत्र ये लगा रहा हूं साइन x बटा cos x, तो ये किसका होता है बेटा, tan x का होता है, तो tan एंगल में cx प्लस d सेम हो गया, है ना। फिर वापस 1 बटा cos का लगा रहे हैं sec x, तो sec cx प्लस d, और इनटू में c चल ही रहा है, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया किसका, 5वें सवाल का। इस तरीके से ये सवाल था बेटा। अब नेक्स्ट वाली स्थिति में हम कौन सा सवाल, 6वां 7वां 8वां ले लेते हैं, फिर वापस 9वां 10वां ले लेते हैं। बहुत इजी सवाल है बेटा, चलिए कंटिन्यू करते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, fx बराबर cos क्यूब है, cos x क्यूब इनटू में sin स्क्वायर x5। हमें x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं बेटा, तो f डैश x। अब ध्यान दीजिए क्या लगेगा सूत्र,
ये आपका पहला फलन हो गया, ये दूसरा हो गया, यानी u इंटू बी का सूत्र लग रहा है ना, गुणनफल नियम लग रहा है बेटा। तो गुणनफल नियम क्या कहता है, पहला फलन इंटू दूसरे फलन का क्या होता है बेटा, अवकलज, यानी साइन स्क्वायर x की घात 5 हो जाएगा। फिर आपस प्लस चिन्ह आता है, प्लस चिन्ह में फिर वापस क्या करेंगे बेटा, फिर आपस दूसरा फलन इंटू पहले फलन का क्या हो जाएगा, अवकलज हो जाएगा, यानी cos क्यूब x, सॉरी cos x क्यूब। चलो सोल्व करते हैं बेटा, बराबर cos x क्यूब। अब वापस इसका करेंगे तो घात है, तो घात तो आगे आगे बेटा, फिर क्या हो गया आपका sin x की घात 5 हो जाएगा। फिर वापस dy dx किसका होगा बेटा, sin x की घात 5 का होगा, sin x की घात 5। फिर वापस श्रृंखला नियम से साइन के साथ में एंगल में कौन है बेटा, dy dx x की घात 5 का होगा, है ना, प्लस लगाओ, ये प्लस लगा दिया। फिर साइन स्क्वायर x की घात 5, है ना, फिर आपस कोस का किया तो क्या हो जाएगा बेटा, कोस का किया तो माइनस साइन एंगल में कौन है, x क्यूब, और श्रृंखला नियम से वापस dy dx किसका होगा, x क्यूब का होगा, है ना। सोल्व करो, सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, फिर आपस cos x क्यूब इंटू 2 साइन x की घात 5, फिर आपस साइन x का किया तो बेटा क्या होगा, cos एंगल में कौन है, x की घात 5 है, x की घात 5 का करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 5x की घात 4, और प्लस को और माइनस को गुणा कर दिया तो क्या हो गया आपका, माइनस हो गया। और फिर आपके साइन स्क्वायर x की घात 5, और इधर हो गया बेटा साइन x की घात 3, और x क्यूब का करेंगे तो 3 और x की घात 2 हो गया, है ना। अब वापस थोड़ा सा आगे एक स्टेप और कर रहे हैं बेटा, ये 2 हैं और इस 2 को और इस 5x की घात 4 को मल्टीपल कर दो तो क्या हो गया बेटा, 10x की घात 4 हो गया। इनटू में कौन सा फलन है, cos x क्यूब है। फिर वापस इनटू में कौन सा बेटा, sin x की घात 5 है। फिर इनटू में कौन है, cos x की घात 5 है। इधर आ जाओ, sin स्क्वायर x की घात 5 और sin x क्यूब और 3x स्क्वायर, यही आपका क्या बेटा फाइनल आंसर है, कौन से का, छठे सवाल का हो गया, है ना। अब हम बात करते हैं आगे सातवें सवाल की। सातवें सवाल के लिए क्या है अभी, एपेक्स बराबर 2 अंडर कोट x स्क्वायर है। इसमें थोड़ा ध्यान देना बेटा, सातवें में मैं दोनों आपको R2 को इधर लिख लेते हैं, फिर बाद में करते हैं cos अंडर x, है ना। अब ध्यान देना बेटा, सातवें सवाल के लिए 1 नंबर में आ जाए तो कहां तक करना है, 2 नंबर में आ जाए तो कहां तक करना है, ये आपको याद देखना है। चलिए हम बात करते हैं बेटा, आगे सोल्व करते हैं। तो एपेक्स बराबर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, f डैश x, है ना। 2 कांस्टेंट है तो 2 तो आ गया बाहर। अब dy dx किसका कर लेंगे, अंडरूट कोट और इसके साथ में है x स्क्वायर। अब अंडरूट के अंदर आपको पूरा x मानना है बेटा, है ना। तो अंडरूट x का सूत्र लगाना है कि अंडरूट x का क्या अवकलज होता है, अंडरूट x का होता है 1/2 रूट x होता है। तो 1/2 अंडरूट कोट x स्क्वायर हो जाएगा। फिर वापस श्रृंखला नियम से किसका होगा बेटा, dy dx, रूट के अंदर कौन है, कोट x स्क्वायर है। फिर वापस श्रृंखला नियम से कोट के अंदर एंगल में कौन है बेटा, एंगल में है x स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो, 2 से 2 तो कट गए। अब इसको करेंगे तो क्या हो गया बेटा, 1/अंडरूट कोट x स्क्वायर तो चल ही रहा है। फिर इसका कोट x स्क्वायर का क्या, यानी कोट x का किया तो कोट x का क्या होता है, माइनस कोसेक x स्क्वायर हो जाएगा। ये कोसेक स्क्वायर और ये x स्क्वायर, ध्यान देना बेटा, कोट x का होता है कोसेक स्क्वायर x, क्योंकि एंगल के साथ में x स्क्वायर है तो इधर भी एंगल के साथ में x स्क्वायर। आप थोड़ा ऐसे समझो, देखो ब्रैकेट लगा दो फिर आप समझोगे। ये ब्रैकेट लगा दिया बेटा, x स्क्वायर, ये तो स्क्वायर सूत्र वाला और ये एंगल के साथ में है। फिर वापस x स्क्वायर का किया तो 2x हो गया, है ना। अब यहां तक आप कर लो, आंसर लिख दो अगर 1 नंबर में आ जाए तो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या करेंगे बेटा, आगे ध्यान दीजिए। मैं cos का सूत्र लगा रहा हूं 1/sin वाला, क्योंकि बेटा किताब के भी आंसर लाने हैं और आगे बढ़ना है तो न्यून तक जाना ही पड़ेगा। चलिए, तो cos का सूत्र हम ले रहे हैं बेटा, क्या ले रहे हैं, माइनस 2x तो चल ही रहा है और बट्टे में cos का ले लिया हमने साइन स्क्वायर और एंगल में बेटा x स्क्वायर। अंडरूट में कोट का भी मैं मान लगा रहा हूँ बेटा, कोट का क्या लगा रहा हूँ,
cos बटा साइन होता है, तो cos x स्क्वायर बटा हो गया आपके साइन x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम बेटा cos x स्क्वायर का मैं मान लगा रहा हूं। कौन सा मान? सूत्र होता है हमारे पास, क्या होता है? साइन 2x वाला सूत्र होता है बेटा। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन x इंटू कॉस x होता है। अब क्योंकि एंगल में इधर आपके क्या स्क्वायर स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर स्क्वायर लगा सकते हो, है ना। स्क्वायर स्क्वायर क्या लगा ले भाई? स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर कर सकते हैं स्क्वायर। तो अब वापस अगर मैं किसका मान निकाल दूं बेटा? cos x स्क्वायर का मान निकाल दूं, तो cos x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? साइन 2x स्क्वायर बट्टे में क्या आ जाएगा आपके? 2 साइन x स्क्वायर आ जाएगा, है ना। ये चीज बन जाएगी आपके। तो अब इस cos x स्क्वायर की जगह ये मान लगा दो आप। तो ये मान लगाते हैं तो क्या होगा बेटा? ध्यान दीजिए, माइनस 2x बट्टे में साइन स्क्वायर x की घात 2 तो चल ही रहा है, और अंडररूट में हमने क्या किया? इस cos x स्क्वायर की जगह ध्यान देना बेटा, एक क्या लगा रहे हैं? cos x स्क्वायर की जगह साइन 2x स्क्वायर तो है ही है, बट्टे में आ गया आपके पास, और साइन x स्क्वायर ये भी पहले से ही है, और बट्टे में आ गया आपके पास 2 साइन x स्क्वायर आ गया बेटा। ये चीज हमने किसकी जगह सेट की? cos x स्क्वायर की जगह ये वाला मान निकाल दिया। cos x स्क्वायर की जगह ये वाला इधर गुणे में था, इधर लेके आए तो बट्टे में आ गया, और ये cos x स्क्वायर की जगह मान रख दिया। अब आगे बढ़ रहे बेटा, तो आगे अब साइन x स्क्वायर साइन x स्क्वायर गुणा करेंगे तो होल स्क्वायर होगा, अंडरूट से बाहर हो जाएगा तो केवल एक पद निकल के आएगा, है ना। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं बेटा, ध्यान देना, माइनस 2x बट्टे में क्या चल रहा है भाई? साइन स्क्वायर x की घात 2 तो है ही है, और बट्टा 1 बट्टा क्या आ जाएगा बेटा? साइन x स्क्वायर अंडरूट 2 साइन, ये जो बाहर निकल के आ गया, 2 रूट से बाहर निकला तो अंडरूट 2 आ गया, है ना, इनटू ध्यान देना बेटा साइन x स्क्वायर साइन x स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया। जब रूट से बाहर निकलेगा तो केवल रूट हट गया, रूट के साथ स्क्वायर भी हट गया, तो साइन x स्क्वायर बच गया। और इधर रूट के अंदर शेप कौन रह गया? साइन 2x स्क्वायर शेप रह गया। अब इधर आपके क्या हो जाएगा बेटा? अंडरूट 2 डबल हर में है, तो इसीलिए वो अंश में चला आया, यानी 2x इंटू में अंडरूट 2 आ गया, बट्टे में। अब ध्यान देना बेटा, साइन स्क्वायर x स्क्वायर 2 बार है, तो ये वाला और ये वाला तो कट गया। अब इधर शेष कौन रह गया? साइन x स्क्वायर, और फिर वापस अंडरूट में साइन 2x स्क्वायर, और ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से हमने किया, और ये वाला सूत्र यूज किया है ना। अब आठवां सवाल बेटा आपको करना है। आठवां सवाल बहुत इजी है। cos x का तो क्या होगा? cos x का माइनस साइन अंडरूट x, और रूट x का क्या होता है बेटा? 2 रूट x, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 8वें का आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं बेटा अगली स्थिति में 9वां और 10वां, जो कि मोस्ट है, और वो किसी बिंदु पर फलन के अवकलनीय होने के लिए पूछ रहा है, तो वो सवाल हम करते हैं। चलिए, चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर है आपके 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में क्या है बेटा? फलन f(x) बराबर मोड ऑफ x माइनस 1 x बिलोंग्स टू r, x बराबर 1 पर अवकलनीय सिद्ध कीजिए। हमारे को ये सिद्ध करना है कि x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय है या नहीं। तो हम बात कर रहे हैं बेटा x बराबर 1 पर जांच करेंगे कि ये फलन अवकलनीय है या नहीं। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा क्या है? वैसे क्वेश्चन में बेटा ये लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन, सॉरी सिद्ध करना है कि x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, ये हमारे को सिद्ध करना है बेटा। तो सिद्ध करने के लिए पहले x बराबर 1 पर हम क्या निकालेंगे? LHD निकालेंगे। LHD का फॉर्मूला क्या है बेटा? लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f c माइनस h माइनस एफ सी बटे में माइनस h होता है। चलो रखिए मान रखेंगे बेटा, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f बिंदु c है, यानी अब क्या है बेटा? 1 पर है, x बराबर 1 पर बात चल रही है, तो c की जगह 1 लगा दिया, माइनस h हो गया, फिर c की जगह 1 हो गया, बटे में माइनस h लग ही रहा है। लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। अब ध्यान देना बेटा, fx यानी x के रूप में 1 माइनस h है, तो जहां जहां फलन में x है उसकी जगह 1 माइनस h रखेंगे। तो मोड x की जगह रख दिया हमने 1 माइनस h और माइनस 1, फिर आपस बेटा मोड हो, फिर x की जगह 1 माइनस 1 मोड हो, और बट्टे में माइनस h चल ही रहा है, माइनस 1 से प्लस 1 से माइनस 1 कट गया। लिमिट
h टेंडिंग टूवर्ड 0 माइनस h, मोड से बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा बेटा प्लस h, माइनस क्या हो गया 1 माइनस 1 0 तो 0 ही हो गया, बटे में क्या चल रहा है माइनस h, भाग दिया तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 माइनस 1 आया, यानी आपके पास बेटा LHD क्या निकल के आ गई माइनस 1 आ गया। अब ऐसे ही हम क्या निकाल देंगे बेटा RHD निकाल देंगे, है ना। तो RHD का फॉर्मूला क्या है भाई, RHD का सूत्र होता है बेटा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बटे में केवल h लग गया। अब बात किसकी चल रही है, x बराबर 1 पर, तो c बराबर क्या रखोगे 1 रखो, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f1 प्लस h माइनस f1 और अपॉन में h चल ही रहा है बेटा। तो अब हम क्या करेंगे भाई, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 तो fx यानी x की जगह क्या रखेंगे बेटा 1 प्लस h, किसमें रखेंगे फलन के अंदर रखेंगे, है ना। तो फलन क्या है मोड x की जगह 1 प्लस h माइनस 1 मोड माइनस, फिर वापस बेटा फलन में 1 माइनस 1 यानी x की जगह 1 रख दिया, बटे में h चल ही रहा है, माइनस 1 प्लस 1 कट ही गया, 1 माइनस 1 0 हो ही गया। तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 h बटा h यानी RHD क्या निकल के आ गई बेटा 1 निकल के आ गई, इससे h कट गया तो RHD 1 आ गया। क्योंकि LHD माइनस 1 है RHD 1 है, तो आप लिखोगे बेटा क्योंकि LHD नॉट इक्वल टू RHD, इसलिए फलन एपेक्स x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। इस प्रकार से बेटा ये सवाल करने थे HP, यानी ये 9वां सवाल हो गया आपने। अब हम 10वां सवाल कर रहे हैं बेटा। 10वें सवाल में x बराबर 1 पर भी और x बराबर 2 पर भी हमारे को जांच करनी है। सेम टू सेम यही मेथड लेंगे, चलिए देखिए ध्यान दीजिए। 10वां थोड़ा बेटा मापांक ये क्या सॉरी महत्तम पूर्णांक फलन है। 11th में हमने दूसरी प्रश्नावली में 7 प्रकार के फलन देखे थे, उसी में से है महत्तम पूर्णांक फलन का अर्थ क्या होता है बेटा, ये जो बॉक्स होता है ये x के बराबर या x से कम मान देता है बेटा, और x पूर्णांक है आपके, है ना। ये चीजें हमारे को माइंड में रखनी है। चलिए पहले हम बात करते हैं बेटा x बराबर 1 पर, है ना। x बराबर 1 पर क्या निकाल रहे हैं LHD निकाल रहे हैं। सूत्र क्या होता है बेटा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी बटे में माइनस एच चल ही रहा है, रखो मान बेटा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स एफ सी की जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस एच माइनस एफ 1 और बटे में कौन चल रहा है माइनस एच चल ही रहा है। अब लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स, ध्यान देना बेटा एपेक्स x के रूप में कौन है 1 माइनस एच, लगाओ फलन के अंदर तो बॉक्स, फिर x की जगह आ गया 1 माइनस एच, फिर आपस बॉक्स के अंदर क्या आ जाएगा बेटा 1 और बट्टे में माइनस एच। अब मेन बात यहाँ पे ध्यान रखिए, अब इस माइनस एच की जगह आएगा क्या बेटा, ध्यान रखा एच क्या है 0 की ओर अग्रसर है ना, 0 के बराबर नहीं है क्योंकि h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है बेटा, h 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, यानी ये जो मान है ये क्या है, इधर ध्यान देना बेटा माइनस 0.000001, इतना नजदीक है 0 के, इसलिए ये जो बॉक्स यानी महत्तम पूर्णांक फलन क्या कहता है उसे जस्ट छोटा पूर्णांक दो, है ना। अब मैं ये नहीं लेकर के समझाने के लिए बेटा 0.1 ले रहा हूं, अब इससे जस्ट छोटा पूर्णांक कौन सा होगा -1 होगा, क्या होगा -1, इसलिए इसकी जगह क्या आ जाएगा -1 जब हम बॉक्स से बाहर आएंगे तब, और ये 1 क्योंकि ये खुद ही पूर्णांक है तो पूर्णांक के बराबर पूर्णांक मान देता है महत्तम पूर्णांक फलन ये कहता है। इसलिए अब हम क्या करेंगे आगे वाली स्थिति में ध्यान दीजिए, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, जब बेटा बॉक्स से बाहर निकला तो 1 माइनस 1 यानी इस माइनस h की जगह ही -1 आया है, माइनस और ये 1 का 1 और बट्टे में -h चल ही रहा है। लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 माइनस 0 यानी -1 बटा -h, माइनस से माइनस कट गया, लिमिट रखो बेटा 1/0, अब परिभाषित आ गई LHD यानी अनंत आ गई। अब हम बात करते हैं बेटा RHD की, इसकी RHD की, RHD का सूत्र सेम लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 फिर फलन c प्लस, अच्छा डायरेक्ट रख दिया बेटा सेम सूत्र है तो 1 प्लस h माइनस f1 बटा h है ना, c प्लस h माइनस fc था तो बस 1 क्योंकि 1 की बात चल रही है, फिर वापस अब एपेक्स है बेटा 1 प्लस h तो बॉक्स में रखो, रखेंगे तो क्या होगा
लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 बॉक्स 1 प्लस h माइनस बॉक्स 1 अपॉन में क्या चल रहा है बेटा, h चल रहा है। सॉल्व करो। लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए h क्या बेटा, अभी आपको बताया था कि 0.0001 है ना, प्लस का चिन्ह लग रहा है तो ये प्लस ही रहेगा। तो अब इससे जस्ट छोटा पूर्णांक है ना, तो इससे जस्ट छोटा कौन होगा, 0 होगा। पहले माइनस था इसलिए -1 हो गया। तो अब हम प्लस h की जगह क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। जब बाहर लेंगे तो 1 प्लस 0 आ गया और इधर ये 1 हो ही गया, बट्टा क्या है, h चल रहा है। तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 1 प्लस 0 1 माइनस 1 बट्टा h, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 0 अपॉन h। तो बेटा 0 है, h कोई भी संख्या, h भी तो संख्या ही है ना। आप लिमिट रखोगे तो 0 बटा 0 भी एक अनिर्धारित रूप होता है, जो कि ये अपरिभाषित है, ये अनिर्धारित रूप है। तो दोनों चीजें अलग अलग है, वो भी हो सकता है। और वैसे भी हम यूं भी समझ सकते हैं बेटा, 0 में किसी भी संख्या का भाग देवे तो आंसर क्या आता है, भागफल क्या आता है, 0 ही तो आता है। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि ये मान यानी लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स क्या आ गया बेटा, 0। तो RHD आपके पास क्या आ जाएगी, 0। फिर आप कहोगे क्योंकि LHD नॉट इक्वल टू RHD, इसलिए फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। सेम टू सेम प्रोसेस बेटा x बराबर 2 पर आप करोगे, सेम प्रोसेस है। तो ये आपकी प्रश्नावली 5.2 समाप्त हुई। और बेटा आप कंटिन्यू इन वीडियो को देखते रहना। मैं वादा कर रहा हूँ आपसे 30 सितंबर तक आपके इस YouTube चैनल पर JMD मैथ्स क्लासेस पर आपके 12वीं का पूरा कोर्स करवा दूंगा, है ना, प्रश्नावली सहित। और उसके बाद उदाहरण भी, है ना, प्रश्नावली सहित, विविध प्रश्नावली सहित और उदाहरण भी साथ साथ करेंगे, या फिर बाद में उदाहरणों के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।